एक्शन में चले गए हैं। हमारे साथ दो और नेता जुड़े हुए हैं महागठबंधन की। महापंचायत भारत लाइव के महाभारत पर चल रही है। बहुत जल्दी हमने इसी प्रवक्ता को आपके साथ जोड़ रहे हैं। स्टूडियो से मैं आग्रह करूंगा कि अगले प्रवक्ता को जोड़ा जाए। माधवानंद जी जुड़े हुए हमारे साथ। और कौन जुड़े हुए हैं? वीआईपी से छोटे सैनी, वीआईपी से छोटे सैनी जी को जोड़ा जाए। देखिए, महागठबंधन महापंचायत बिना मलाह के संभव नहीं है। मुकेश सहनी की पार्टी ने महागठबंधन को ज्वाइन किया है सबसे लेटेस्ट, और सबसे नई पार्टी इनकी है, तो बहुत सारे सवाल इन पर भी आते हैं। कहीं ना कहीं महाराज जी जैसे मजे हुए नेता को बाहर का रास्ता दिखा दिया जा रहा है, तो ऐसे में मुकेश सहनी, जिन पर तो पहले से ही तलवारें रखी हुई थी, उनका क्या होगा? समाजी के बाद अगला नंबर मलाह का है। तुरंत बात करते हैं सीधे छोटे सहनी से। स्वागत है सर, आप हमारे लाइव में जुड़ जाए क्या? छोटे सहनी जी, स्वागत है भारत लाइव के महापंचायत में। आवाज जी, नमस्कार नमस्कार। सुनिए सर, हम ही बात करेंगे आपसे। फाउंडेशन तो आपकी टीम बनी नहीं, तो कोई बात तो करेगा नहीं आपसे। भारत लाइव के लोगों से बात कर लीजिए। आवाज आ रही है मेरी? जी, आवाज थोड़ा सा साफ नहीं आ रही है, एक मिनट। साफ क्या कर लीजिए, ठीक है। काम कीजिए, मोबाइल साफ करके आइए। जी, बता दें आपको कि महापंचायत चल रहा है। ये ऐसी जगह पहुंच गई है कि मांझी जी ने अपने आप को अलग कर लिया है, और अलग ही नहीं कर लिया है, कहीं ना कहीं उन्होंने ये बात भी कह दी है कि अब इस महागठबंधन में बाहर जाने का सिलसिला बना रहेगा। क्यों? क्योंकि जो दल यहाँ मौजूद है वो अपमान सहकर रह रहे हैं। राहुल गांधी तक को उन्होंने इसमें लपेट लिया है और कह दिया है कि राहुल जी भी बातचीत सुनते हैं राजद की, और वो जुड़े रहते हैं। हमारे साथ फिलहाल जुड़े हुए हैं छोटे सहनी जी, जो कि वीआईपी के बिहार के हमारे लिए प्रवक्ता है। वो जो बोलेंगे उनकी बातें सीधे तौर पर मलाह समाज और वीआईपी की बात होनी चाहिए। मैं आग्रह करूंगा छोटे सहनी जी कि आप जुड़ चुके हैं हमारे साथ। जी जी हाँ, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। अरे, खबर तो आ रही है कि मांझी जी आपके गठबंधन से बाहर चले गए हैं, और जब मांझी चले गए तो नाव कौन चलाएगा? मलाह भी छोड़ देगा? देखिए, नहीं नहीं, महागठबंधन में वीआईपी पार्टी पहले से चली आ रही है और आगे भी रहेगी, और मांझी जी भी हमारे गार्जियन स्वरूप रहे हैं। महागठबंधन में उनको उचित सम्मान शुरू से मिलते रहा है। आप देखे होंगे कि लोकसभा में भी उनको उचित सम्मान मिला है, और वो महागठबंधन में रहेंगे तो उनको जो उचित सम्मान है उस सम्मान में कोई कमी नहीं किया जाएगा। अब उनकी अपनी आंतरिक इच्छा हो, कुछ अलग प्लानिंग हो, वो समाज को क्या चाहते हैं, किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, वो उनके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन महागठबंधन बिहार की जो दशा और दिशा है उसको बदलने के लिए पूरी तरह से तत्पर है, और तेजस्वी यादव जी, कांग्रेस और सभी महागठबंधन के सभी लोग एकजुट हैं और बिहार की दशा और दिशा बदलने का काम करेंगे। मांझी जी उसमें सक्रिय रहना चाहिए। हम उनसे श्रेष्ठ हैं, उनसे आग्रह करेंगे कि जो आपको सम्मान पहले से मिलते रहा है वो आगे भी आपको सम्मान मिलते रहेगा। जी जी, सम्मान मिलता रहेगा। ये तो है ही नहीं महागठबंधन में, और खबर तो आ रही है कि आप भी पीछे पीछे लगे हो। देखिए, वो कहाँ अभी गए हैं, उनको विचार करने की जरूरत है। अगर उनको लगता है कि बिहार को बर्बाद करना है, बिहार की दशा से उनको कोई चिंता नहीं है, गरीब गुरबे की कोई चिंता उनको नहीं है, तो उनको जहां जाना चाहे वो जा सकते हैं, इसके लिए कोई ये नहीं है। लेकिन बिहार की जो दशा और दिशा है, 15 सालों के अंदर जो बिहार की दशा और दिशा बदहाल हो गई है, अगर उसको बेहतर करना है तो उनको महागठबंधन में ही रहना चाहिए। अगर वो बिहार की दशा दिशा नहीं सुधारना चाहते हैं तो वो जहां जाना चाहे, उनकी स्वतंत्रता है। छोटे सहनी जी, आपके जो नेता है वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है मुकेश सहनी जी, ये शायद पहले सदस्य थे महागठबंधन के, जिन्होंने ये बात कही थी कि मांझी जी के सम्मान में हम खड़े हैं, और आप लोग खड़े भी हुए। एक समय था जब कांग्रेस और राजद एक तरफ हो गई थी और आप तीनों एक तरफ हो गए।
कहीं ना कहीं तो चुनाव में आप भी उनके साथ खड़े थे, आपने भी फ्रेंडली फाइट के साथ चुनाव लड़ा था, लेकिन तब से आपके रिश्ते ठीक हो गए, उनके सैनिक के रिश्ते ठीक हो गए तेजस्वी से, और मांझी जी को कहीं ना कहीं बाहर जाना पड़ा, ये कैसे हो गया? देखिए, मांझी जी के भी रिश्ते अच्छे रहे हैं, उनको हर समय पर उनसे बातचीत किया गया है। आप देखे होंगे बीच में कांग्रेस के भी शक्ति सिंह गोहिल जी और जो भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लोग रहे हैं, सभी लोग उनसे बातचीत किए हैं और सम्मान देने का काम किए हैं। उसमें कहीं कोई कोताही बरता नहीं गया है। कहीं ना कहीं सवाल तो खड़ा हो रहा है ना, कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात तो आप भी कर रहे हैं, सही नहीं हेलो। कहते, दूसरों के पक्के नहीं थे, आपकी मेरी बात सुन कोऑर्डि पा रहे हैं? नहीं, कोऑर्डिनेशन कमिटी। मेरा सवाल सुनिए। कहीं ना हेलो। कहीं मांझी जी के साथ आप भी खड़े थे कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग में, और नहीं आपने नहीं, भी हाँ। अल्टीमेटम दिया था पहले अल्टीमेटम में। अब मांझी जी अगर छोड़ दिए महागठबंधन को, वो तो सूर्य के पत्ते निकले, और कहीं ना कहीं आप महागठबंधन में अभी भी टिके हुए हैं, वो तो नहीं नहीं, आरोप हम लगा तो रहे हैं, आप बेइज्जती समझ रहे हैं। तो सुनिए मेरी बात, वो बेइज्जती को वो कह रहे हैं कि आपकी बेइज्जती होगी, या फिर भी वीआईपी और रालोसपा नहीं और कांग्रेस टिकी हुई है महागठबंधन। नहीं नहीं, हमारी कोई बेइज्जती नहीं है। हमारी कोई बेइज्जती नहीं है, हमारे पार्टी की कोई बेइज्जती नहीं है। हम समाज की दशा और दिशा देने के लिए तत्पर हैं, बिहार की दशा और दिशा बदलने के लिए तत्पर हैं। और वर्तमान समय में वो महागठबंधन ही है जो बिहार की दशा और दिशा बदल सकती है। तो तेजस्वी जी इसमें सबसे अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं और आगे भी वो बेहतर करेंगे। जीतन राम मांझी जी क्या सोच रहे हैं, उनको कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं है तो क्या समय समय पर तो बातचीत होते रही है, नीति निर्धारण होते रही है, हर मामले में उनको सम्मान दिया गया, जो भी कार्यक्रम हुए हैं उनको बुलाया गया है। आपने एक बड़ा खुलासा कर दिया सर, आपने एक बड़ा खुलासा कर दिया, महागठबंधन में संवादिता नहीं है, आपने तो कहा, आप तो कह रहे हैं कि संवादिता नहीं, बातचीत होती है। नहीं, सभी लोगों की बातचीत हो रही है। महागठबंधन के जितने भी शीर्ष नेतृत्व हैं, सभी लोगों की आपस में बातचीत हो रही है, कहीं कोई तो ऐसा बात तो नहीं है। बातचीत हो रही है, आपसी बातचीत हो रही है, सभी लोगों की बातचीत हो रही है। जीतन राम मांझी जी से भी बातचीत हुई है। सीटों को लेकर बातचीत हो रही है। देखिए, वो तो शीर्ष नेतृत्व कई बार बैठे हैं, सभी मुद्दों पर बातचीत हुई है, कहीं कोई दिक्कत तो है नहीं। सभी मुद्दों को लेकर आपस में बातचीत होते रही है और आगे भी उनको सम्मान पूर्वक बातचीत करने के लिए कहा गया है। एक सवाल है सर, मेरे यहाँ पे ध्यान से सवाल सुनिएगा, आपको दर्शकों से मैं आग्रह करूंगा जो वीआईपी पार्टी के समर्थक है वो भी बात को सुने और समझे। कहीं ना कहीं मांझी जी की मजबूरियां थी, कोई भी यूं ही बेवफा नहीं होता, कुछ ना कुछ जरूर मजबूरियां रही है। मांझी जी की भी मजबूरी है, मांझी जी की पार्टी का अस्तित्व खतरे में था। मांझी जी पिछले 2 चुनाव से 2 अपने लोगों को जिता नहीं पाए थे, और 4% वोट भी उन्हें नहीं मिला था। इसकी वजह से इनकी पार्टी का सिंबल टेलीफोन छीन लिया गया था। अब टेलीफोन नहीं होगा तो संवाद कैसे हो? लेकिन इसके बाद भी बड़ी बात है, अगर इस चुनाव में मांझी जी कुछ सीटों पर, निश्चित सीटों पर चुनाव नहीं लड़ते, निश्चित सीटों पर, तो मांझी जी की पार्टी की खत्म हो जाती, उनकी वैल्यू भी पार्टी की खत्म हो जाती, चुनाव खत्म कर देता। और ऐसे में बीआईपी पार्टी खुद इस बात की भोगी है सर। आपने अपनी पत्नी को पिछले चुनाव में, लोकसभा में पटना से चुनाव लड़वाया था, फ्रेंडली फाइट कांग्रेस के खिलाफ, अपने पार्टी के अस्तित्व के लिए ही ना। देखिए, एक्चुअली क्या है, आप ये इस बात को जानिए कि जीतन राम मांझी जी की चुनाव चिन्ह की बात आपने किया है। इलेक्शन कमीशन का नियम है कि पहले आओ और पहले पाओ। जब तक पार्टी की राज्य स्तर की मान्यता प्राप्त पार्टी नहीं होती है, हर चुनाव में यह नियम है कि पहले आओ और पहले पाओ। तो इनके पार्टी के पदाधिकारी या अपने कितने कंसस थे इन चीजों में, इन पर निर्भर करता है। इन्होंने पहले अप्लाई नहीं किया, पहले दूसरे लोगों ने अप्लाई कर दिया होगा, उनको टेलीफोन छाप मिल गया। ये बाद में अप्लाई किए तो इनको टेलीफोन छाप नहीं मिला। इसमें तो ये तो प्रावधान के अनुसार है, ये तो जानकारी का अभाव है जिसके वजह से छीना गया है। आपको ये नहीं लगता है कि पार्टी पर भी कहीं ना कहीं सर्टेन सीटों पर चुनाव लड़ने की मजबूरी होती है, और ये नहीं हो पा रहा है इस बार? आपकी पार्टी को मिल रहा है जीतना चाहिए चुनाव? देखिए, हमको तो भाई महागठबंधन में जितना सम्मान चाहिए वो सम्मान पूर्वक मिल रहा है।
उसमें कहीं कोई हमें परेशानी नहीं है। और जीतन राम मांझी जी, सर आपकी पार्टी को कितने सीटों पर चुनाव लड़ना है, चुनाव के जो नियम है उसके? देखिए, समयानुसार आपको यह भी स्पष्ट करेंगे कि हमारी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। ये सभी चीजों का खुलासा समय पर करेंगे। और हमको जो चुनाव आयोग का जो नियम है उस प्रावधान से बहुत ज्यादा हमको सीटें मिलेगी, ये जान लीजिए। अच्छा, आप निश्चिंत है कि आपको सीटें ज्यादा मिलेगी? मिलेगी मिलेगी। अच्छा, एक और बड़ा सवाल है सर, आप पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं चर्चा में, कहीं ना कहीं अब एनडीए में मांझी जी की एंट्री लग रहा है कि लगभग तय, अब विलय करते हैं या गठबंधन में जाते हैं वो देखना होगा। लेकिन आपको क्या लगता है कि इस मौजूदा परिस्थिति को देखते हुए, राम मंदिर है, सुशांत सिंह का मुद्दा है, इन सभी मुद्दों के हिसाब से एनडीए आप लोगों से भारी पड़ेगा? दूर दूर तक एनडीए भारी नहीं पड़ने जा रही है। अब आप देख लिए इस जो अभी प्रवासी कोरोना महाकाल में अभी जो वर्तमान अभी बाढ़ की जो स्थिति है और बिहार की जो दशा है, हर आम जनता बोलने लगा है कि नीतीश जी अब नहीं, नीतीश जी रूटीन वर्क करके रह गए, कोई बेहतर वैसा काम नहीं कर पाए। ये आम जनता की आवाज है, हमारी आवाज नहीं है। और मांझी जी जहां जाएं उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। डूबती नैया की सवारी करना चाहते हैं वो करें, इनमें कोई कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बिहार को खुशहाली के लिए पार्टी कहीं नहीं जाएगी, महागठबंधन कहीं नहीं जाएगी। महागठबंधन के साथ शुरू से रहा है और आगे भी रहेगी और मजबूती के साथ। इस बात का आप दावा करते हैं? हेलो, इस बात का आप दावा कर रहे हैं कि, जी मेरी बात सुन पाए सर, इस बात का आप दावा कर रहे हैं कि मांझी जी चले जाए या कोई चले जाए, महागठबंधन से वीआईपी बाहर नहीं होगी? एकदम नहीं होगी। महागठबंधन में वीआईपी है और आगे भी रहेगी और सरकार बनाएगी, सरकार में मजबूत दावेदारी से रहेगी और बिहार को आगे ले जाने का काम करेंगे। सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी का जो विजन है। हर बार आपसे अंतिम सवाल मेरा यही होता है, इस बार भी सवाल तो आप जानते हैं, जवाब दे दीजिए। हेलो, हर बार आपसे अंतिम सवाल जो करता हूँ जी, हेलो, हर बार आपसे मैं अंतिम सवाल करता हूँ जी, वो सवाल मैं करूंगा नहीं, आप खुद जवाब दे दीजिए। देखिए, सवाल तो के जवाब यही है कि तेजस्वी यादव जी, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी सर्वमान्य नेता हैं महागठबंधन के और उनका जो भी आदेश होगा वो वीआईपी शहर स्वीकार करेगी। जो भी उनका निर्णय होगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। महागठबंधन की महापंचायत, महाभारत जो महागठबंधन में हो रहा है उसका महापंचायत हमने आपके सामने कर दिया। भारत लाइव पहला चरण है जिसने आपको सारी पार्टी के प्रवक्ताओं से बात कराई और साथ ही साथ हमने मांझी जी के दुख को भी आपके सामने रखा है। इन सभी बातों को सुनने के बाद निर्णय आपको करना है कि महागठबंधन में मांझी जी ने जो डिसीजन लिया है वो डिसीजन उन्होंने दल बदल यानी मौका परस्ती के तहत लिया है। ये मांझी जी इस सिचुएशन के विक्टिम है, उन्होंने मजबूरी वक्त छोड़ा है। ये सारी बातें बैठकर आप सोच सकते हैं। फिलहाल भारत लाइव है इस महापंचायत पर इतना ही, धन्यवाद। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।